श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय. श्री भगवद्गीतेतील गीता पंचामृत त्यातील आजचा 3रा श्लोक. तर पहिल्या श्लोकामध्ये काय सांगितलं? खुद को ऊपर उठाओ, खुद को खुद से ऊपर उठाओ, खुद को नीचे मत ढकेलना, दूसरा कोई नहीं आने वाला है, खुद का उद्धार करना चाहिए. आणि दुसऱ्या श्लोकामध्ये सांगितलं, आप बस कर्तव्य कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करना. आप सहज कहते रहते हो कि हमने उनके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ जितने हाथ में था सब किया, लेकिन मुझे क्या मिला? नहीं. आप फल की अपेक्षा क्यों करते हो? कर्तव्य कर्म करना नहीं चाहते तो शादी क्यों की? अब बच्चे हैं तो उनके लिए आपका कर्तव्य है ही, तो करना ही पड़ेगा. क्यों दुख करते हो? फल की अपेक्षा करनी ही नहीं. सुख होगा या दुख करना ही पड़ेगा. जब हम भगवान के लिए कर्म करते रहते हैं तो जैसे जैसे ही हम भगवान को समर्पित करते हैं वैसे वैसे चित्त शुद्ध हो जाता है. जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया उन्हें हम समर्पित नहीं होते तो हम कृतज्ञ होंगे. उनकी कृपा दृष्टि नहीं होती तो हम जीवित भी नहीं रह पाते. तो जिसको समर्पित करना है. अब 3रा श्लोक. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. आप जो भी कर रहे हो भगवान को समर्पित करो. कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान मार्ग दिखा रहे हैं. उनको समर्पित होना है. एक उदाहरण सांगितलं. भक्तिगीत. मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे. या पदामधून आपल्याला काय मिळतं? तुम्ही पाहता का देवाला? हमें एहसास होना चाहिए जो भी हो रहा है आपकी कृपा से. इसे कहते हैं भक्ति. मैंने अब पूजा कर डाली. करून टाकायची का पूजा? नाही. त्यामध्ये आपला भाव आपण अर्पण केला पाहिजे. हमारी संस्कृति कितनी डीप है. किस वस्तु को पाव लगा हम नमस्कार करते. स्नान करते समय जय गंगे भागीरथी. अगर मुझे सब समर्पित करना है तो नाम लेना ही पड़ेगा. खाना खाते समय वदनी कवल घेता नाम घ्या श्री हरीचे. जो खाते हैं उसका हवन होना है, यज्ञ कर्म हो गया. यही हमारी संस्कृति है. घर में कोई भी वस्तु लाओ, भगवान के सामने लाते हो ना, इसलिए जो भी करो भगवान को समर्पित. तो ये अध्यात्म हो गया, भक्ति हो गई. एक कहने लगा, टाइम नहीं मिलता मेरे को. अरे जो भी आप कर रहे हो भगवान को समर्पित करो. तो हम बुरा कर्म कर ही नहीं सकते. गजेंद्र के पास क्या विद्या थी क्या? नहीं. अंतर मन से उसने विष्णु भगवान को बुलाया तो वो आ गए. उसका भाव अत्यंत दृढ़ था और उसने गजेंद्र को मोक्ष दे दिया. भगवान जब भी विदुर के घर गए तो फल के छिलके भगवान खाते रहे. विदुर जब फल छिलके निकाल कर देते थे तब हाथ में छिलके ही गए, भगवान के हाथ में छिलके ही गए. और वो छिलके भगवान प्रेम से भक्ति से खाते ही गए. देखो प्रेम भक्ति. मेरे पास क्या है? मेरे पास विद्या है,
मेरे पास सब कुछ है, धन है, यश है, विद्या है, जो भी मिला है भगवान को अर्पित करो तो अहंकार नहीं होगा। अहंकार में हम फंसते हैं और गलती करते हैं। भगवान को अपना भाव समर्पित करो। ये करने से हमारा जीवन आध्यात्मिक हो जाता है। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय।